तक हमारा टॉपिक है वो है एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एमआईएस एक सिस्टम है जिसमें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी चार्ट फॉर्म में हो सकती है, नॉर्मल रिटर्न फॉर्म में हो सकती है या टेबल फॉर्म में हो सकती है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे ताकि जो भी हमारे डिसीजन है उसको हम ले सकें। तो एमआईएस क्या है? एमआईएस एक सिस्टम है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास उसको मैनेज करते हैं, इसी को बोलते हैं एमआईएस। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इसको शॉर्ट में देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो उसमें इस पूरे टॉपिक डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एमआईएस क्या है। एमआईएस इज अ सिस्टम दैट हेल्प बिजनेस कलेक्ट, स्टोर एंड यूज इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर डिसीजंस। वही जो मैंने अभी कहा कि एमआईएस एक सिस्टम है जो हेल्प करता है बिजनेसेस को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, स्टोर करने में और उस इंफॉर्मेशन को यूज करने में ताकि हम जो है बेटर डिसीजन ले सकें। इट वर्क्स लाइक अ ब्रेन फॉर अ बिजनेस। ये जो होता है किसी बिजनेस के लिए एक ब्रेन की तरह काम करता है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड टर्निंग इट इनटू यूजफुल। ये जो हमारे पास जो भी डेटा आता है उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस डेटा को हम एक यूजफुल रिपोर्ट में तैयार करते हैं ताकि उस रिपोर्ट के थ्रू हमारे जो भी कंपनी का डिसीजन है उसको हम ले सके। तो इसी को हम बोलते हैं एमआईएस। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इनके पास जो है रिटर्न फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसको उन्होंने अलग अलग जगह से लिया है, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको गैदर किया। ठीक है, उसको गैदर किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया एक फॉर्म में, फिर उससे इनकी जो है ये रिपोर्ट निकल के आई है। ठीक है, ये ग्राफ के फॉर्म में निकल के आती है या ऐसे बार ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में। तो उससे फिर ये अपना जो डिसीजन होता है उसको ले। ठीक है, तो ये होता है हमारा एमआईएस। अब देखते हैं एमआईएस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एमआईएस के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा पीपल। ठीक है, हार्डवेयर वो सारी चीज होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है जिनको हम टच कर, सॉरी मैंने गलत पूछ दिया। अब देखते हैं कि एमआईएस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एमआईएस के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा पीपल। हार्डवेयर वो चीज होती है जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। पीपल यानी कि आप चाहते हैं जो भी लोग हैं, जो यूजर हैं, जो भी उसका। ठीक है, तो ये आपका जो लैपटॉप है इसको आप वेयर भेज सकते हैं, इसके जो अंदर हार्ड ड्राइव होती है उसको हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में आते हैं आपका कंप्यूटर्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क का भी, ये सारी हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपके प्रोग्राम्स आते हैं यूज टू मैनेज डेटा, जो आपके डेटा को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉफ्ट। एग्जाम्पल में डेटाबेस आ गई और रिपोर्टिंग टूल्स, ये सारे होते हैं के सॉफ्टवेयर। अब है पीपल, यूजर्स लाइक मैनेजर एंड एम्प्लॉयज हु एनालाइज रिपोर्ट एंड मेक डिसीजन, उनको हम बोलते हैं पीपल। पीपल को यूजर्स होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो उनकी रिपोर्ट होती है उसको एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पीपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ एमआईएस। एमआईएस कितने तरह का होता है? एमआईएस मेनली 5 तरह का होता है। और ये किस बेसिस पे डिवाइड है? ये इनके पर्पस के बेसिस पे डिवाइड है कि इनका काम क्या है, उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। पहला है टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इट रिकॉर्ड्स डेली ट्रांजैक्शन, एग्जांपल बिलिंग एंड पेओ। ये जो टीपीएस सिस्टम है ये क्या करता है, जो भी आपके डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबका एक रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि आप बिलिंग करते हो या पेरोल आप बनाते हो, तो वो सारा सिस्टम जो है वो सारा कुछ इसके अंदर आता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा है हमारा डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट हेल्प्स विद कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग यूजिंग डेटा एनालिसिस। डीएसएस जो होता है आपका, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं जो आपको लेने हैं, आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा को एनालाइज करने के बाद आप जो डिसीजन लेते हो वो
इसके थ्रू आप लेते हो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। फिर नेक्स्ट है हमारा EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट प्रोवाइड्स टॉप मैनेजर्स विद समरी रिपोर्ट। जो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये जो आपके हायर लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनको एक समरी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका महीने भर का डेटा होगा या पूरे दिन का होगा या साल का डेटा होगा, उसको ये एक समरी फॉर्म में देता है, समरी रिपोर्ट के फॉर्म में ये आप सिस्टम देता है, EIS सिस्टम। ठीक है। फिर हमारा है KMS, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इट स्टोर्स एंड शेयर नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो सिस्टम है वह KMS, ये जो होता है आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है आपके सिस्टम से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपके जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको स्टोर करेगा और सबके साथ शेयर करेगा, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। तो इसमें आता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जो ऑफिस के जो रोज के काम है, डेली वर्क है, उसको ऑटोमेट करता है। ठीक है। ऑटोमेट्स ऑफिस वर्क, जैसे कि आपका ईमेल शेयर और शेड्यूलिंग है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई से बिजनेस जो होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, उनको क्या करना होता है, कोई आपको मेल भेजना होता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, मेल टाइप नहीं करना पड़ता है। सिर्फ इसी सिस्टम के थ्रू, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, वो ऑटोमेटिक मेल जो है एक टाइम पे कई सारे लोगों को चला जाता है। तो वो इसी के थ्रू होता है, OAS के थ्रू। और यहाँ पे लिखे ना TPS, TSS, EIS, KMS और OAS। ठीक है। इनको डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी है एडवांटेजेस ऑफ MIS। MIS के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। ठीक है। इट हेल्प्स एट क्विक डिसीजन मेकिंग। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसमें ये हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस एरर एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। जो भी आपके एरर्स हैं उसको कम करता है और आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उसको और इम्प्रूव करता है। इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से, जो भी आपका डेटा है कंपनी का, उसको ये स्टोर करके रखता है। प्रोवाइड्स रियल टाइम रिपोर्ट फॉर बेटर बिजनेस इनसाइट। ये आपको एक रियल टाइम रिपोर्ट शो करता है आपके जो बेटर बिजनेस है उसके लिए। ठीक है। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क सेविंग टाइम। जो भी आपके रोज के काम है जो आप बार बार करते हैं, उसको जो ये ऑटोमेट करता है, उसको फास्ट कर देता है, जिससे आपका टाइम। ठीक है। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस इन MIS में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। MIS को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट। दूसरा है रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट का भी रिस्क रहता है, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हैकिंग हो गई है, डेटा लॉस हो गया है। ठीक है। तो वो सारा क्या होता है, साइबर थ्रेट, उसका भी रिस्क रहता है इसमें। इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड एम्प्लॉयज। MIS के लिए आपको जो है ट्रेन्ड एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। नीड रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। इसके लिए जो है आप रेगुलर अपडेट्स और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। फ्यूचर ऑफ MIS का फ्यूचर क्या है, जैसे कि आजकल हर जगह चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें ये आता है स्मार्ट सिस्टम फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। AI का आने वाले समय में AI का MIS में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जिससे आप जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे, बेटर डिसीजन आप ले पाएंगे। नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स, हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। इन फ्यूचर आप जो है बहुत सारा डेटा जो है आसानी से हैंडल कर पाओगे। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट फॉर इजी एक्सेस। फ्यूचर में आपका जो भी डेटा है उसको आप इंटरनेट पे स्टोर कर पाओगे ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सको। फिर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिंग डेटा विद एडवांस्ड एन्क्रिप्शन। ब्लॉकचेन का नाम भी आपने सुना होगा कि इसके अंदर जो भी डेटा रहता है उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है। उसको हैक करना आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है उसको हैक करना। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर ऑफ MIS। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो वो वीडियो आप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। और जो इससे रिलेटेड MPS से रिलेटेड और वीडियोस हैं
वो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो इसके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।